इसमें से हम लोग मैक्सिमम पार्ट को कवर कर चुके थे कल, और जो लाइन अभी तक क्या करके रखा गया है, हाईलाइट करा गया है, वो कंप्लीट हो चुका है हम लोग का। यस और नो? हो चुका है। तो हम लोग आज 17th नंबर लाइन से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बनाए क्या है, किस नाम से डेटाबेस बनाए हैं वो देख लिया जाए। क्या लिख सकते हैं? शो डेटा बेसेस। तो क्या दिखा रहा है यहाँ पे? HDB, और शायद यही डेटाबेस बनाए थे हम लोग। तो HDB के अंदर अगर हम लोग जाना चाह रहे हैं तो क्या लिखेंगे? यूज और उसके बाद HDB सेमीकोलन। अब हम लोग देखना चाह रहे हैं कि इसमें कितने टेबल्स बने हुए हैं, तो क्या लिखेंगे? शो टेबल्स एंड। तो कितना टेबल इसके अंदर है? एक टेबल है जो लॉगिन नाम से। अब मुझे ये देखना है कि इसके अंदर कितने फील्ड्स हैं या इसका क्या स्ट्रक्चर है। तो क्या लिखेंगे? डिस्क्राइब लॉग इन। क्या? डिस्क्राइब लॉग इन। अब जैसे डिस्क्राइब किया हूँ मैं लॉगिन टेबल को, तो यहाँ पे कितने फील्ड है? एक यूज़र आईडी है और दूसरा क्या है? पासवर्ड है। यूज़र आईडी एंड पासवर्ड। यूज़र आईडी प्राइमरी की एट्रीब्यूट है और पासवर्ड नॉर्मल एट्रीब्यूट है। सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि चलो बाय द वे मुझे इसमें एक नया कॉलम जोड़ना है, लाइक नेम जोड़ना है। इसमें कैसे जोड़ सकते हैं या नहीं जोड़ सकते हैं? पक्का? तो एक कॉलम जोड़ना है शुरू में और एक कॉलम जोड़ना है आखिरी में। ठीक है, चलिए। तो शुरू में हमें जो जोड़ना होगा तो क्या करेंगे? अगर कोई भी मॉडिफिकेशन करना हो तो मॉडिफिकेशन के लिए क्या यूज़ होता है? ऑल्टर टेबल। अब एक बात याद रखना और है कि ऑल्टर टेबल जो है वो किस तरह का क्वेरी है। ऑल्टर जो क्वेरी है वो किस तरह का क्वेरी है? क्या बोलेंगे? ये DDL की क्वेरी है। क्या है? DDL की क्वेरी है। DDL की क्वेरी जो ऑटो कमिटेड होता है, मतलब अगर आप क्वेरी को फायर करोगे आपको एक्सप्लिसिटली कमिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब अलग से कमिट नहीं चलाना पड़ेगा। और DML का जो क्वेरी होगा वो क्या होगा? अलग से कमिट चलाना पड़ेगा आपको। जैसे DML में क्या आ जाता है? इंसर्ट आ जाता है, अपडेट आ जाता है, डिलीट आ जाता है, उसमें आपको चलाना होगा। चलिए, अब मुझे ऑल्टर करना है इसको, तो क्या लिखेंगे? ऑल्टर टेबल और टेबल का नाम। एंटर मार लीजिए, अगली लाइन में आ जाते हैं। अब करना क्या है मुझे? तो मुझे एक कॉलम जोड़ना है। हाँ, तो इसको हम ब्रेक कर लेते हैं क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। आगे चल के एरर तो फिर से ही करना पड़ता है। तो क्या लिखेंगे? ऑल्टर टेबल लॉगिन। और उसके बाद क्या करना है मुझे? कॉलम ऐड करना है। तो क्या लिखेंगे? ऐड कॉलम, और उसके बाद कॉलम का नाम। कॉलम का नाम, और कॉलम का नाम क्या है अपना? कॉलम का नाम क्या रखना चाह रहे हैं? पासवर्ड रखे हैं तो पासवर्ड के बाद ये कर दें, रिपीट कर दें, रिपीट पासवर्ड या कंफर्म पासवर्ड। तो एक काम करते हैं, C पासवर्ड कर देते हैं कंफर्म पासवर्ड के लिए। कर सकते हैं कंफर्म पासवर्ड। ये भी क्या होगा? वेर कैर होगा। क्या साइज होगा इसका? 10 होगा। और ये भी क्या होगा? नॉट नल होगा। और क्या करना है इसके बाद? अब
कहाँ लगाए हैं? ये नॉट नल लगाए हैं, ये क्या है? यही तो कांस्टेंट है, मतलब रिस्ट्रिक्शन। अब नॉट नल लगाए हैं, प्राइमरी की लगाएं, यूनिक की लगाएं, ये क्या होगा? यही कांस्टेंट है। चेक लगाएंगे, डिफॉल्ट लगाएंगे, ये क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो क्या लगा दिए? नॉट नल। और उसके बाद यहाँ क्या देंगे? इसको अगर आखिरी में लगाना है तो कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो अगर कुछ लिखने का शौक है तो लास्ट लिख सकते हैं, या ना भी लिखेंगे तो कहाँ आएगा? ये लास्ट ही में तो आएगा। अगर ना भी लिखें लास्ट तो क्या लगेगा? ये आखिरी में ही आएगा। कुछ गड़बड़? हाँ गड़बड़ ये कि पहले ऑल्टर वाला चलाना चाहिए था और उसके बाद ये चलाना चाहिए था। अब आप देखेंगे डिस्क्राइब करके, डिस्क्राइब लॉगिन, तो आपको दिखेगा कि सी पासवर्ड नाम का एक क्या हो गया है? एक कॉलम ऐड हुआ है, एक फील्ड ऐड हुआ है, बट ये फील्ड आखिरी में होगा। दिख रहा है? अब मुझे नेम नाम का एक कॉलम स्टार्टिंग में ऐड करना है। कर सकते हैं या नहीं? हम बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा मुझे? ऑल्टर और उसके बाद टेबल, और उसके बाद टेबल का नाम जो लॉगिन है हमारे केस में। उसके बाद क्या करेंगे? ऐड। और क्या ऐड करना क्या है मुझे? कॉलम ऐड करना है। कॉलम है, और कहाँ ऐड करना है इसको? अरे फर्स्ट या लास्ट नहीं, पहले कॉलम कौन सा है, क्या नाम देना पड़ेगा? नेम देना पड़ेगा। क्या देंगे? वेर कैर, मान लीजिए 20 कैरेक्टर का रखते हैं, और इसको क्या करें? नाम को खाली ना कोई छोड़ सके, तो क्या देंगे? नॉट नल। तो क्या लिखना पड़ेगा? नॉट नल। और इसको कहाँ लगाना है? लास्ट में कि फर्स्ट में कि कहीं बीच में? फर्स्ट में। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? फर्स्ट पोजीशन डाल देंगे। अब अगर मैं इसे डिस्क्राइब करूँ, और डिस्क्राइब करने पे क्या आएगा? डिस्क्राइब करने पे आप देख सकते हैं कि नेम कॉलम कहाँ आ गया? फर्स्ट पोजीशन पे। सी पासवर्ड कहाँ है? लास्ट पोजीशन पे। सर एक चीज और बताना चाहते हैं कि नेम में कोई 1 2 3 4 ना डाले, वो नॉट नल के तो टेक्स्ट डालना पड़ता है, तब उसका जो टाइप रखे हैं, डेटा टाइप वेर कैर, उसके जगह पे टेक्स्ट रखना पड़ता है। अब एक और कोई कॉलम लेते हैं जानबूझ करके, और वो पासवर्ड यूज़र आईडी के बाद लेना चाह रहे हैं, यूज़र आईडी के बाद लेना चाह रहे हैं, या पासवर्ड के बाद, चलो नेम के बाद जेंडर ले लेना चाह रहे हैं। ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? पक्का? नेम के बाद जेंडर लेना चाह रहे हैं, ले सकते हैं? क्या लिखना पड़ेगा फिर? क्या होगा? ऑल्टर टेबल, और टेबल का नाम क्या है? लॉगिन है। उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा? ऐड कॉलम, और कॉलम का नाम क्या सोचे हैं? जेंडर। और इसका टाइप क्या होगा? वेर कैर ले लेते हैं। कितने का होगा? मैक्सिमम 10 कैरेक्टर का होगा। अब हम चाहते हैं कि इसके लिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या दे दें? अगर कोई ना भी डाले तो क्या वैल्यू जाए? अगर ना भी डाले इसमें तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या जाना चाहिए? डिफ़ॉल्ट वैल्यू मेल जाना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? मेल दे सकते हैं। अब लेकिन इसका पोजीशन क्या होगा? तो पोजीशन इसका होगा, लिखेंगे क्या? आफ्टर नेम। समझ में आई बात? तो ये जो मैंने डिफ़ॉल्ट यूज़ किया, ये क्या था जी सत्यम जी? ये भी कांस्टेंट ही था। अब देखते हैं कि वाकई ऐड हुआ है या नहीं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? लॉगिन, डिस्क्राइब लॉगिन, और चेक कीजिए क्या हम लोग लास्ट में कोई कॉलम जोड़ना सीखे, फर्स्ट में जोड़ना सीखे, बीच में कहीं भी जोड़ना सीखे। अब मान लो जेंडर के बाद हम एज रखना चाह रहे हैं। क्या रखना चाह रहे हैं? एज रखना चाह रहे हैं। अब एज के लिए कंडीशन लगाना चाह रहे हैं कि कोई गलती से भी 18 से कम एज अपना न डाल सके। अगर अकाउंट ओपन हो रहा है देन एज शुड बी मिनिमम 18 ईयर्स। अब ये काम कैसे करेंगे? इसके लिए भी कांस्टेंट लगाएंगे। अभी कांस्टेंट का इनको लगा कि यूज सीखते हैं, तो इसी बहाने क्या लिखना पड़ेगा फिर? ऑल्टर टेबल क्या है? लॉगिन, और उसके बाद क्या करेंगे? ऐड
कॉलम, उसके बाद क्या करेंगे, एज, उसके बाद क्या करेंगे, ऐड कॉलम एज, और इसका डेटा टाइप क्या लेंगे हम, इंट लेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या लगाएंगे, चेक लगाएंगे। क्या लगाएंगे, कांस्टेंट होता है चेक, और क्या लिखेंगे, एज मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 18। एज कम से कम क्या होना चाहिए, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू 18 होना चाहिए। यार इसका पोजीशन क्या होगा वो बता दीजिए, आफ्टर क्या होगा, जनरल। तो ये भी एक कॉलम ऐड कर दिया। तो ये अभी पूरा कहानी किसका हम देख रहे हैं, ये वाला अल्ट्रेशन वाले पार्ट का। अब अगर मैं देखूं यहाँ से डिस्क्राइब और क्या लिख करके, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले 2 कॉलम था, हमारे पास अच्छा खासा कॉलम ऐड हो चुका है। नहीं, अब हम नेम जो है ना, नेम का नाम बदलना है, क्या ऐसा कर सकते हैं हम, या जेंडर है, या जो यूज़र आईडी है, यूज़र आईडी को ईमेल कर देना चाह रहे हैं, क्या दे सकते हैं, यूज़र आईडी को ईमेल आईडी करना है, क्या नाम बदल सकते हैं किसी कॉलम का, हाँ बदल सकते हैं। या जो नेम है ना, नेम के जगह पे क्या डाल देते हैं, यूज़र नेम डाल देना चाह रहे हैं, डाल सकते हैं, तो डाल सकते हैं। अब सी पासवर्ड को कंफर्म पासवर्ड, कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं, चलो कंफर्म पासवर्ड कर ले क्या, या रिपीट पासवर्ड कर लेते हैं। जेन को जेंडर कर लेते हैं, चलो यही एक एग्जांपल अभी दिमाग में आ रहा है। जेन को क्या कर लेते हैं, तो क्या बदल सकते हैं नाम, हाँ बिल्कुल बदल सकते हैं। क्या लिखना पड़ेगा, ऑल्टर टेबल, और टेबल का नाम। और यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, रीनेम। क्या करेंगे, रीनेम। और रीनेम किसको करना है, जेंडर को। और किस में बदलना है इसको, जेंडर में। रीनेम कॉलम, रीनेम कॉलम, ऑल्टर टेबल लॉगिन, और रीनेम, रीनेम क्या करना है मुझे, कॉलम को। और कॉलम, किस कॉलम को रीनेम करना है, जेंडर को किस में बदल देना है, जेंडर में बदल देना है। ये हुआ कॉलम का नाम बदलने का तरीका। डिस्क्राइब अगर हम अब देखें लॉगिन करके, तो आप देख सकते हैं नेम के बाद जो जेन था वो क्या बदल करके हो गया है। अगर वापस से इसको जेन में बदलना होगा तो क्या करेंगे हम, या यूज़र आईडी को ईमेल आईडी कर दें, कैसे बदलेंगे, क्या लिखना होगा, ऑल्टर टेबल, और टेबल का नाम क्या है, लॉगिन। और उसके बाद क्या डालेंगे, रीनेम, और उसके बाद कॉलम। और किस कॉलम को रीनेम करना है, यूज़र आईडी को। और किस में बदलना है, टू ईमेल आईडी में। अब अगर हम डिस्क्राइब करते हैं लॉगिन को, तो क्या दिखा रहा है, जो पहले क्या था यूज़र आईडी, अब किस में बदल चुका है, ईमेल आईडी में। तो किसी भी कॉलम का नाम बदलना सीख चुके। चलो यहाँ से हम अंडरलाइन या हाईलाइट करना शुरू करते हैं। बताइए ये पॉइंट क्लियर हुआ जी, मॉडिफाई ऐड कॉलम वाला हुआ, लास्ट हो गया, ये हुआ ऐड न्यू कॉलम एज अ फर्स्ट कॉलम, ये भी हुआ, और ये भी हुआ आफ्टर या बिफोर किए, ये भी कर चुके। अब बचा क्या, मॉडिफाई करना। क्या बचा, मॉडिफाई और रिमूव। तो चलिए पहले मॉडिफाई कर लेते हैं। अब मॉडिफाई किसे करना है, मान लीजिए कि जो जेंडर है ना, इसका डेटा टाइप बदल देना है मुझे। जेंडर का डेटा टाइप क्या रखना है, या नेम का डेटा टाइप बदल देना है। नेम का डेटा टाइप क्या है, वेरचर है ना, हम टेक्स्ट चाहिए मेरे को, ले सकते हैं कि नहीं, हाँ ले सकते हैं। साइज चेंज करना हो या डेटा टाइप चेंज करना हो, इसी को बोलते हैं मॉडिफाई करना।
अगर कभी ऐसा हो जैसे ईमेल आईडी के लिए देखो ना, ईमेल आईडी के लिए 10 दिल लिए हैं, इस जो 10 लिए हैं ये सही नहीं है, 10 बहुत कम है। और अगर आगे पढ़ोगे जो PHP वगैरह तो वहाँ तो कम से कम 100 लेना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ 128 बिट का इनक्रिप्टेड डेटा भी स्टोर करना पड़ेगा। ये तो प्लेन टेक्स्ट डेटा स्टोर करेगा भी, इनक्रिप्टेड डेटा के लिए साइज़ क्या होना चाहिए और बड़ा होना चाहिए। तो कभी अगर गलती से हमने बनाया और साइज कम रखा और बाद में उसके साइज को भी हमें क्या करना है, एक्सटेंड करना है, बढ़ाना है, तो इसका मतलब हम किसके तरफ इशारा कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन की तरफ इशारा कर रहे हैं। मॉडिफाई करना है मुझे फील्ड को। तो चलो इसी को पहले करके देखते हैं। पहले टाइप चेंज करते हैं, फिर साइज चेंज कर लेते हैं। कमांड एक ही चलता है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। पहला कमांड क्या चलेगा बताओ, अल्टर टेबल, और टेबल का नाम क्या है, लॉगिन। अब करना क्या है, देखो जोड़ना था तो किए थे ऐड कॉलम, अगर नाम बदलना था तो किए थे रीनेम कॉलम, अगर मॉडिफाई करना है तो क्या करेंगे, मॉडिफाई कॉलम, मिटाना होगा तो क्या करेंगे, ड्रॉप कॉलम। तो अल्टर के साथ या तो ऐड चलाएंगे, या तो रीनेम चलाएंगे, या तो मॉडिफाई चलाएंगे, या तो ड्रॉप चलाएंगे। तो अल्टर कर दो टेबल को, मतलब टेबल को अल्टर करना है, अल्टरेशन करना है। अब करना क्या है अभी, तो मॉडिफाई करना है। तो क्या लिखेंगे, मॉडिफाई। क्या मॉडिफाई करना है, कॉलम को। और बताओ कि किस कॉलम को मॉडिफाई करना है, नेम को। और नेम का क्या टाइप है भाई, वेर कैर टाइप है। और कितना साइज है, पहले से 20 है। और इसको नया नाम दे करके क्या कर दो, नेम को नेम ही रहने दें, चलो नेम को नेम ही रहने दो, लेकिन वेर कैर इसका साइज कितना कर देना है, नहीं वेर कैर नहीं करना है, माय बैड, क्या करना है, इसको टेक्स्ट करना है। और इसका साइज कितना ले लेना है, मान लो टेक्स्ट 50 ले लेते हैं, टेक्स्ट साइज क्या ले लेते हैं, 50। काहे को 2 लिखेंगे, नहीं तेरी देखो तो किसका बज रहा है अभी, लग रहा है थाली उली बजा रहा है। हमको लगा कि फिर मोदी जी कुछ थाली उली बजवा रहे हैं। मॉडिफाई कॉलम, स्पेलिंग गड़बड़ तो नहीं दिख रहा है, नेम और क्या है, वेर कैर। कितने का था साइज, 20 का था। और इसको बदल के क्या कर देना है बदल करके नेम को क्या कर देना है, मुझे टेक्स्ट कर देना है ना। और साइज क्या देना है, 50 कर देना है। बस इतना लिखना है आपको। ये सोर्स और डेस्टिनेशन का टाइप नहीं देना है, बस नाम देना है, ठीक है। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, डिस्क्राइब लॉगिन। आइए चेक कीजिए, बदल करके क्या हो गया है, क्लियर। तो अब लेकिन मान लिया जाए कि हमें ईमेल आईडी का टाइप या पासवर्ड का टाइप बदलना है, वापस से मान लीजिए इसको वेर कैर करना है, तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कैसे कर सकते हैं, क्या लिखना पड़ेगा, अल्टर टेबल लॉग इन। और उसके बाद क्या लिखेंगे, मॉडिफाई कॉलम। और किस कॉलम को मॉडिफाई करना है, नेम। क्या लिखेंगे, वेर कैर। क्या साइज देना है, मान लीजिए 50 का साइज देना है सेमीकोलन। अब अगर हम डिस्क्राइब करेंगे किसे, लॉग इन को, तो क्या दिखाएगा, बदल चुका है या नहीं बदल चुका है, कोई दिक्कत। अब इसके बाद मान लिया जाए कि मुझे जेंडर का नाम बदल करके, हालांकि सूटेबल वही लगेगा, ही जबरदस्ती का करना होगा। हाँ क्या बोलो फिर से, पूरा टेबल का टाइप
पूरा का टेबल का टाइप का मतलब क्या हुआ? टेबल का नाम। ये कॉलम का सर जैसा नेम का एक कॉलम है, नेम का वैल्यू का टाइप है, उसकी साइज है। हाँ, 3-4 को एक साथ करना है। सबका आगे पर है। अलग अलग कमांड चलाइए, या नहीं तो ग्राफिकल मोड में काम कीजिए। इसके लिए वर्कबेंच है ना, वहाँ पे जाइए। बात तो एक ही ना हो गया। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे पास एक बार में एक चीज़ सर्व कर दिया गया खाने के लिए, यार एक बार में 10, लेकिन 10 एक बार में थोड़े इनहेल करोगे, 1 बाई 1 ही ना करोगे। अगर ग्राफिकलो मिल जाएगा तो चेंज एक बार में तो एक ही जगह पे ना होगा। एट वन इंस्टेंस कितने जगह पे चेंज करोगे आप? एक जगह पे। सब्जेक्टिव में तो हर टाइप का डेटा टाइप कर सकते हैं। आप बिल्कुल, तो देखो ये तो हर टाइप का ना है। अब एज का ही नाम मान लो कि डेट ऑफ बर्थ कर देते हैं और इसका टाइप बदल देते हैं। मान लो कि यही हम इसका क्या बदल देते हैं, ये डाल देते हैं। दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। अब मान लो कि ये एक कॉलम और ऐड करना चाह रहे हैं या इसी का नाम बदल लें, डेट ऑफ बर्थ ही डाल देते हैं। क्या डाल सकते हैं? डेट ऑफ बर्थ। या जो पासवर्ड है हम चाहते हैं कि न्यूमेरिक में पासवर्ड हो सकता है कि नहीं है? पासवर्ड किस में हो? न्यूमेरिक में हो। या फिर अगर इसको मेल कर देंगे तो इसको हम क्या कर सकते हैं? बुलियन कर सकते हैं। जेंडर को क्या कर दें? तो चलो कैसे क्या लिखेंगे बताओ तो जी। ऑल्टर और उसके बाद टेबल और उसके बाद लॉगिन और उसके बाद क्या लिखेंगे? नाम बदलना है यार। पहले रीनेम किसको करना है? कॉलम। कौन से कॉलम को? कॉलम किसको बदलना है? किसको सोच रहे हैं हम लोग? जेंडर को। किस में? मेल में, है ना। चलिए ये तो बदल गए। अब हमें क्या बदल करके देखना है? अब बदलना ये है कि इसका डेटा टाइप बुलियन कर दें। क्या दे दें? बुलियन दे दें। दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? हाँ दे सकते हैं। तो क्या देना पड़ेगा फिर? ऑल्टर टेबल लॉग इन और उसके बाद क्या देंगे? मॉडिफाई कॉलम। और किस कॉलम को? मेल को। और इसको क्या देना है मुझे? हाँ बुलियन दे देना है। स्पेलिंग सही है? हाँ बुलियन। और उसके बाद क्या दे देते हैं? डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या दे देते हैं? डिफ़ॉल्ट 1। डिफ़ॉल्ट क्या दे देते हैं? 1 मतलब ट्रू, मतलब मेल है। 1 मतलब हाँ, 0 मतलब ना। इस सेंस में देना चाह रहा हूँ मैं। तो ये मॉडिफाई हो गया। अब अगर हम आकर के देखें यहाँ पे डिस्क्राइब लॉगिन तो क्या दिखाएगा? यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या आ गया? 1 आ गया। और इसका हाँ 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 कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 दे दिए हो ना, इसलिए। अब अगर वही मैं यहाँ पे डेट ऑफ इशू, अकाउंट इशू डाल दूँ या डेट ऑफ ज्वाइनिंग डाल दूँ तो उसको हम डेट टाइप का ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? तो मुख्य रूप से हम लोग यहाँ पे जो अलग अलग डेटा टाइप यूज़ करते हैं वो इंट यूज़ करते हैं, फ्लोट यूज़ करते हैं, और टेक्स्ट यूज़ करते हैं, और वैर कैर यूज़ करते हैं, और बुलियन यूज़ करते हैं, और उसके बाद डेट यूज़ करते हैं, है ना। टाइम स्टैम्प यूज़ करते हैं। डेट और टाइम दोनों अगर देना हो तो क्या यूज़ करेंगे? टाइम स्टैम्प यूज़ करेंगे। तो ये अलग अलग डेटा टाइप है जो कि हम किस में यूज़ कर सकते हैं? MySQL में यूज़ कर सकते हैं। मैक्सिमम का यूज़ तो हम बता ही चुके हैं। चलो तो बताओ कि ये मॉडिफाई वाला कहानी हो गया जी। इसको हम लोग अब मान के चले कि कंप्लीट है। कुछ भी अगर मॉडिफाई करने को बोलेंगे तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? मॉडिफाई में मेनली 2 काम, या तो साइज बड़ा करना या फिर उसका टाइप चेंज करना। ये 2 काम करेंगे, या तो टाइप चेंज या तो साइज एक्सटेंड करना। ये 2 काम करना होगा। फिर क्या है? रिमूव द कॉलम फ्रॉम द टेबल। टेबल से किसी कॉलम को क्या करना है? रिमूव करना है। अब जैसे कि देखो इसमें मुझे लगता है कि किसको इसमें ड्रॉप कर दिया जाए जो पॉसिबल है। जेंडर को कर देते हैं, मेल को जो है वो बेकार है। अब चाहते हैं ना रखें इसको,
तो क्या ड्रॉप कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। क्या लिखना पड़ेगा इसके लिए? लिखना होगा ऑल्टर और उसके बाद टेबल और उसके बाद टेबल का नाम और उसके बाद क्या लिखना होगा? ड्रॉप कॉलम और कॉलम का नाम क्या है? मेल। अब अगर आप डिस्क्राइब करते हैं लॉगिन को तो क्या दिख रहा है आप लोगों को? कॉलम टैब। आगे बढ़ें। रो सर शिफ्ट भी होता है। यहाँ तक कैच हुआ आप लोगों का? हाँ सर। रोज जैसे है वो भी मूव करना है, जैसे टाइप के बाद नल, टाइप और नल के बाद चाहे तो ऐसा। नहीं समझे आपकी बात, फिर से जैसे थोड़ा। टाइप रो है ना सर, हाँ। अगर उसको नल या की के बाद लाना चाहे तो नहीं समझे। रो कौन से रो की बात कर रहे हैं आप? मतलब नेम को एज के बाद लाना चाह रहे हैं? नहीं सर, ये कॉलम, ये जो ये टाइप है ना, टाइप का वो कॉलम, तो फिक्स है। वो अच्छा, ये इसको इधर लाना है? हाँ। अरे इसको लाना कुछ नहीं, ये देखने के लिए अंदर की बात है। ये दिखता थोड़ी है, ये हम लोग को है, डेवलपर्स के लिए है कि जैसे अच्छा ये import भी- गुलाब जामुन में गुलाब नहीं दिखेगा वैसे ये नहीं दिखेगा, टेंशन मत लीजिए। ये हम लोगों को थोड़ी देखना है, ये जो बना रहा है डेवलपर्स को ये चीज़ देखने के लिए है कि किस ऑर्डर में हमने रखा है कॉलम्स को। अच्छा। जब वो देखेगा उसको ये थोड़ी दिखना है, ये इसको नहीं दिखना है कि टाइप पहले की फील्ड पहले है, उसको डेटा देखना होता है। ये तो टेबल का स्ट्रक्चर है, आप इसको ऐसे नहीं कर सकते। अगर करना होगा तो कुछ DBMS नया आपको बनाना पड़ेगा। MySQL में जो बनाया है डेवलपर ऐसे ही रखा है। मुझे इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते किसी नहीं, और बिल्कुल फॉर्मेट में। बिल्कुल नहीं। अरे आपके दिमाग में ये क्यों आया कि ये फील्ड के पहले टाइप दिख जाए? लॉजिकली नहीं भी सर, ये सच लग रहा है, मतलब सही लग रहा है। नहीं सर, जब हम लोग पहले रिपोर्टिंग करते थे कॉलम ना, तब ना उसका तो टाइप। इसी तरह का बनता था। हाँ। तो उसमें जैसे रिक्वायरमेंट रहता था, तो उस हिसाब से बोला कि यहाँ भी कर सकते हम लोग चेंज किसको कर सकते हैं? इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं कि नेम ना पहले हाँ, आके वो तो पहले ये ठीक। जाए वो। लेकिन ये पहले आए, मेरे ये मेरे दिमाग में है कि ये जो टेबल बना लिए, ये टेबल नहीं है सर, हाँ ये टेबल का स्ट्रक्चर है, बनावट है, स्कीमा है कि आपके टेबल में ये फील्ड है और इस फील्ड का ये टाइप रहेगा, उसमें नल वैल्यू अलाउड है कि नहीं अलाउड है, उसमें की कांस्टेंट कौन सा लगाए हैं, वो चीज़ है यहाँ पे। ये टेबल का है, ये टेबल का स्कीमा है, स्ट्रक्चर है। इसको टेबल मत समझिए। टेबल आपका एक्चुअली ये है, देखिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन, ये आपका टेबल है जो अभी खाली सीसी खाली बोतल है। अब हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं? 18 नंबर पॉइंट पे आते हैं। व्यू लिस्ट रिकॉर्ड्स, लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल। अब आइए, अगला काम वही था और वो भी मैं करके देख लिया। यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन क्या करता है? यही काम तो करता है। अभी हमारे टेबल में कोई रिकॉर्ड है? नहीं, अभी हमारे टेबल में कोई रिकॉर्ड। अब क्या करना होगा? रिकॉर्ड तो डालना है मुझे। तो रिकॉर्ड डालने के लिए कौन सा लैंग्वेज का क्वेरी लिखते हैं हम लोग, याद है आपको? DML का क्वेरी लिखते हैं। DML क्वेरी टू मैनिपुलेट रिकॉर्ड्स इन द टेबल। अगर टेबल में रिकॉर्ड मैनिपुलेट करना है देन यू शुड हैव टू यूज DML क्वेरी, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का क्वेरी यूज करना होगा। और हैश इसलिए लगाए थे ताकि ये चिल्लाए नहीं, एरर ना दे, उसको इग्नोर कर दे हमारी बातों को। अब क्या करना है मुझे?
रिकॉर्ड डालना है इसमें, तो क्या लिखना होगा? इंसर्ट इनटू और उसके बाद टेबल का नाम और उसके बाद क्या लिखना होगा? वैल्यूज। और यहाँ पे जो भी वैल्यूज देना है वो वैल्यू डालेंगे। तो क्या वैल्यू देना है इसमें? हाँ, इसमें सबसे पहले क्या देना है? नेम देना है। क्या लिखेंगे? कॉलम का नाम नेम ही ना है, और नहीं तो अगर सब में वैल्यू डालना है तो कॉलम का नाम देने का ज़रूरत भी नहीं है। तो नेम क्या दे देते हैं? नेम दे देते हैं, मान लीजिए टॉम, और एज टॉम का गलत डालने की कोशिश करते हैं हम लोग, नाकाम कोशिश। हाँ, ईमेल आईडी क्या डालते हैं इसका? tom@upnet.net। और उसके बाद क्या है? ईमेल आईडी इतना बड़का हो गया कि 10 गो में तो काम ही ना चलेगा इसका। आज तेरी एरर आएगा ना, तो बड़ा कर दे पहले, ये तो झेलना ही पड़ेगा। अल्टर टेबल और क्या? लॉगिन, और उसके बाद क्या करेंगे? मॉडिफाई कॉलम और कौन सा? ईमेल आईडी, और क्या है? varchar, और कम से कम 25 दे दें। ईमेल एलडी के जगह पे आईडी। अब अगर मैं दोबारा डिस्क्राइब करके देख लूँ एक बार, सही हो गया? साइज ही बड़ा करना था ना। चलो यहाँ रिकॉर्ड डालना है मुझे। अब सोचो कि ऑल्ट्रेशन का फैसिलिटी नहीं होता, तो एक बार बन गया तो बन गया। इंसर्ट इनटू क्या लिखना पड़ेगा? लॉगिन। और उसके बाद क्या लिखना होता है? अब वैल्यूज़ में क्या डालते हैं? पहले नाम डाल देते हैं। नाम के बाद क्या है? 17 दिए थे। फिर क्या डाले थे? tom@gmail.com। और उसके बाद क्या था जी? ईमेल आईडी पासवर्ड था। मान लीजिए पासवर्ड varchar है ना, abc@123। और रिपीट पासवर्ड ऑब्वियसली क्या जाएगा? वो भी जाएगा abc@123। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। क्या कुछ एरर आया? लॉगिन चेक 1 इज वैलिडेटेड। अब ऐसा एरर क्यों आया जानते हैं? यहाँ पे कम से कम आपको क्या देना पड़ेगा? 18 दे दीजिएगा, काम हो जाएगा। तेरी का अब अभी एक वैल्यू और डालना पड़ेगा, abc/123 ब्रैकेट क्लोज। हो गया। अब अगर हम देखना चाहें सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन, क्या दिखाएगा? एक रिकॉर्ड डाला गया अभी तक। ओके, अब एक साथ अगर मल्टीपल रिकॉर्ड डालना है तब क्या लिखना पड़ेगा? उसका भी कोई सिंटैक्स होगा ना। तो चलिए एक बार में हम 2 रिकॉर्ड डालने का प्रैक्टिस करते हैं कि एक बार में हम 2 रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो क्या लिखना पड़ेगा? इंसर्ट इनटू लॉगिन, और उस लॉगिन फिर गलत लिख रहे थे, वैल्यूज। टॉम के बाद टॉम का भाई सॉम है, और इसका एज 21 साल है, और इसका आईडी है som@gmail.com। और इसका क्या है? इसके बाद पासवर्ड है, मान लीजिए abc, और रिपीट पासवर्ड भी इसका क्या है? abc ब्रैकेट क्लोज, फिर कॉमा, फिर ब्रैकेट टॉम सॉम, और इसके बाद कैट मैट है ना, कैट। और कैट के लिए एज कितना रख लिया जाए? मान लीजिए 23 साल का है ये, और cat@up.net, और पासवर्ड है ना उसके बाद cat@123, कॉमा, फिर cat@123 ब्रैकेट क्लोज। एक साथ कितना रिकॉर्ड इस बार डाला? 2 रिकॉर्ड। अब अगर हम देखना चाहें सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्या लिखेंगे? टोटल कितना रिकॉर्ड आ गया मेरे पास? 3 रिकॉर्ड। तो एक साथ मल्टीपल रिकॉर्ड डालने का भी प्रैक्टिस हो गया जी।
बढ़ते हैं अगले पड़ाव की तरफ, तो कम से कम 2 रिकॉर्ड और डाल लेते हैं। तो ये वाला है, इसी में थोड़ा चेंज कर लें। टॉम सॉन्ग क्या कर दिया जाए, डिक हैरी नहीं न डाले हैं, कैट सॉम टॉम हुआ है ना। अब डाल देते हैं मैट, नहीं न डालें अभी, मैट जिसका मैट, और इसका पासवर्ड हो गया aim@123, और रिपीट पासवर्ड भी क्या डाल देंगे, aim@123, और कैट तो ऑलरेडी है ही, तो कैट की जगह पे क्या डाल दिया जाए, हैरी, और यहाँ पे क्या डाल दिया जाए, हैरी, क्या डाल दें, h@123, और इसका पासवर्ड भी यहाँ h@। अब बताओ कि टोटल कितना रिकॉर्ड दिखाना चाहिए मेरे को, 5 रिकॉर्ड। चलो काफ़ी है, काफ़ी तो नहीं है लेकिन चलो काम हो जाएगा इतने में। अपने चेंज किया जाए, तो अब हम देखते हैं अपडेट कैसे करते हैं रिकॉर्ड को। अपडेट का मतलब होता है कि रिकॉर्ड को क्या करना, चेंज करना। रिकॉर्ड को क्या करना, अब जैसे कि कोई बोलता है कि सर हमारा पासवर्ड चेंज कर देना है, जो ABC है यही सबसे कमज़ोर लग रहा है, इसका पासवर्ड ABC@321 करना है मुझे, तो कैसे करेंगे, अपडेट करेंगे। तो इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, अपडेट, और टेबल लिखने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि सीधा टेबल का नाम देना होता है, लॉगिन, और उसके बाद लिखना होता है सेट। अब सेट किसको करना है, पासवर्ड को। सेट किसके वैल्यू को करना है, तो पासवर्ड के वैल्यू को। और क्या सेट करना है वो बता दीजिए। तो सेट करना है यहाँ पे ABC@321, यही ना सेट करना है। अब अगर अभी इंटर मार देंगे तो जानते हैं क्या कर देगा, सबका वही कर देगा, सबका। गलती करें, चलिए जानबूझ के करते हैं गलती। जब ऐसे किए तो ये कितने रिकॉर्ड को अफेक्ट किया, 5 को। अभी अगर हम देखेंगे तो सबका पासवर्ड एक ही कर दिया होगा ये, सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम लॉग इन। तो ये लॉगिन टेबल के सारे कॉलम का डेटा दिखा रहा है, लेकिन मान लीजिए हमको खाली पासवर्ड का डेटा देखना है, किसका, पासवर्ड का। तो क्या लिखेंगे हम, स्टार के जगह पे उस कॉलम का नाम देंगे। तो कॉलम का नाम क्या है, पासवर्ड है, फ्रॉम क्या, लॉगिन। तो ये दिखाएगा सबका पासवर्ड क्या हो गया है, लेकिन हम सबका अलग अलग करना चाह रहे हैं। तो फिर क्या करना पड़ेगा, अगेन अपडेट, और क्या अपडेट कर दो भाई, तो लॉगिन टेबल को, और क्या सेट कर दो, क्या सेट करो, पासवर्ड को। और पासवर्ड क्या सेट कर दो, तो मान लो पहला कैट के लिए पासवर्ड रखना है C@123, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, C@12345, ऐसा कर दें। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अब लिखेंगे यहाँ पे वेयर, सबका अपडेट मत करो, चेक करो कि जिसका ईमेल आईडी ये हो, जिसका ईमेल आईडी ये हो। तो ईमेल आईडी से भी कर सकते हैं, नेम से भी कर सकते हैं। अभी दोनों से दाल इसलिए गल जाएगा कि नाम भी यूनिक है, लेकिन रियल टाइम में किससे करना चाहिए, प्राइमरी की जो एट्रीब्यूट है उसके हिसाब से। तो क्या लिखें यहाँ पे, ईमेल आईडी इक्वल टू क्या डालेंगे यहाँ पे, cat@hub.net। तो सिर्फ किसका डेटा चेंज अपडेट होगा, एक रिकॉर्ड का, कैट का। अगर हम अभी देखें सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन लिख करके, तो क्या दिखाएगा, किसका पासवर्ड सिर्फ चेंज हुआ है। अब हैरी का h@12345 करना है, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कैसे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, अपडेट लॉगिन सेट पासवर्ड, और इक्वल टू क्या देंगे यहाँ पे, h@12345, और उसके बाद क्या देंगे, वेयर ईमेल आईडी इक्वल टू क्या देंगे यहाँ पे, harry@hub.net। चेंज कर दिया होगा जी,
देखो तो बदला इसका, तो बाकी का आप लोग खुद ना बदल लीजिएगा। मान लीजिए मैट का चेंज करना है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, एम, और यहाँ पे क्या देना पड़ेगा मुझे, मैटी हो गया तो अच्छा लग रहा है। मैट@, क्या हो गया, gmail.com। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्या देना है यहाँ पे। अब देखो तो नाम बदला क्या, पासवर्ड चेंज हो गया। अब सॉम का चेंज करना है, सॉम का जीमेल आईडी क्या है, यही है ना। देखो तो सॉम का भी बदल गया। अब टॉम का बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, देखो तो चेंज हुआ क्या, तो बताओ ये वाला पॉइंट हमारा क्लियर हुआ। अपडेट रिकॉर्ड इन द टेबल, ये हुआ कि नहीं हुआ। अब सबका कंफर्म पासवर्ड भी क्या करना होगा, अभी भी हम ही से करवाएगा, कोई चलाएगा बताओ। हालांकि यहीं पे दोनों चीज चेंज कर सकते थे आप, जब ऐसे कर रहे थे तो यहाँ एक तरीका अपनाना चाहिए था मेरे को कि पासवर्ड जो है वो वही रखो। चलो पहले वाले से शुरू करते हैं, यहाँ से यही था ना, सी से, यही से था ना, तो यहाँ पे लिखो और यहीं पे कॉमा भी दो और फिर क्या दो, सी पासवर्ड इक्वल टू, सी पासवर्ड इक्वल टू क्या दो, वही चीज C@1 2 3 4 5, बस ये लगा दो और यहाँ से क्या कर देना है, बस एंटर। अब दोनों जगह अपडेट हो गया होगा, दोनों जगह अपडेट हो गया होगा। अब उसी तरीके से अभी अगर देखोगे दोनों जगह कॉमन हो गया। अब आपका टी के लिए था, उसके बाद शायद नहीं, टॉम के लिए था, तो यहाँ भी क्या दीजिएगा, कॉमा। एक साथ मल्टीपल फील्ड को अपडेट करने के लिए कॉमा सेपरेट करना पड़ेगा। पासवर्ड इक्वल टू क्या डालेंगे यहाँ पे, T@1 2 3 4 5, ये ना। अब अगर हम दोबारा देखें तो देखिए तो इसका अपडेट टी का भी हो गया। अब उसके बाद पता नहीं सी का ही मिला वापस से, टी वाला मिला वापस से, अब एस वाला मिला वापस से, राइट। तो यहाँ पे क्या लगा देना चाहिए, कॉमा, और उसके बाद क्या देंगे, सी पासवर्ड इक्वल टू S@1 2 3 4 5, ऐसा दे सकते हैं। अब बिल्कुल यही देना ही है। अब आप देखिए एस वाले का भी चेंज हो गया है क्या, सी वाले का हो गया है, टी वाले का हो गया है, एस वाले का हो गया है। अब एम वाले का कर देते हैं, कॉमा लगा करके क्या लिखेंगे, सी पासवर्ड इक्वल टू क्या देना है, M@, और एम वाले का भी हो गया। बस बचा किसका, हैरी का बचा। देखो सबका अपडेट हो गया जी। तो अपडेट वाला काम तो समझ में आ गया आप अच्छे से, आप लोगों को कि नहीं।
मॉडिफाई यूज़ कीजिए जब स्ट्रक्चर में बदलाव करना हो, अपडेट तब यूज़ कीजिए जब रिकॉर्ड में बदलाव हो। समझे? हाँ, कुछ भी क्या अपडेट करना है बताइए ना, अपना ख्वाहिश जाहिर कीजिए। हैं? हाँ, नहीं तो क्या है जैसे कोई बोलेगा कि सर मेरा ईमेल आईडी ये था, हमारा कैट नाम नहीं, हमारा नाम कैटी है, तो इसको भी बदल सकते हैं ना। अरे रीनेम से इसका नाम बदलेगा बच्चा, नेम इज स्ट्रक्चर का। हाँ, टेबल में डेटाबेस मत बोलो, टेबल में जो रिकॉर्ड ऐसे बोलो। मतलब घर में आदमी है कि आदमी में घर है। डेटाबेस ऐसे समझ, सबसे बड़का कौन है? तो सबसे बड़का है सर्वर, जिसको बोलते हैं डेटाबेस सर्वर। डेटाबेस सर्वर के ऊपर क्या है? एक एप्लीकेशन है जिसको बोलते हैं डीबीएमएस। और डीबीएमएस एप्लीकेशन पे आप क्या बना रहे हो? डेटाबेस, मल्टीपल डेटाबेसेस बना रहे हो। और हर डेटाबेस के अंदर मल्टीपल आप क्या बना रहे हो? टेबल बना रहे हो। और हर टेबल के अंदर मल्टीपल रिकॉर्ड्स। ये बुक, ये हायरार्की हो। रिकॉर्ड्स को अपडेट करने के लिए आप हाँ, रिकॉर्ड से संबंधित कोई बदलाव करना हो तो अपडेट क्वेरी चलाएंगे। और अगर टेबल के स्ट्रक्चर से संबंधित कोई बदलाव करना हो तो मॉडिफाई चलाएंगे। और रीनेम तब चलाएंगे जब खाली टेबल में जितने भी कॉलम्स हमने लिए थे, कॉलम का नाम सिर्फ बदलना हो। जैसे नेम है, इसको फर्स्ट नेम करना होगा तब। लेकिन अगर नेम का डेटा टाइप है वैर क्या है, इसको टेक्स्ट करना है, तो हम मॉडिफाई करेंगे। और कोई संशय, कोई डाउट? हाँ, दूसरे के कंधे पर रख के बंदूक चला। ऐसे जनरली आज लोग यही करता है। देखो, जितना भी चाहे हुर्रियत का नेता हो, चाहे बीजेपी का नेता हो, राम मंदिर के लिए करेगा, इस चीज के लिए करेगा, लेकिन ओकरा अपना बल बचपन कहाँ पढ़ रहा है? अमेरिका में, ब्रिटेन में पढ़ रहा है। दूसरे के लोग को बोलेगा कि हाँ, वो दूसरे के लिए होता है। जैसे एक आदमी है, ज्ञान दे रहे थे, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, बोले कि अच्छा तो एक कैंपेन करते हैं शुरू। ना वो तो हमारे पास नॉलेज था इसलिए हम बता रहे थे, हमको ऐसा कुछ करने का नहीं है ना? मतलब सही कहा गया है कि हमको भगत सिंह चाहिए, लेकिन अपने घर में नहीं चाहिए, पड़ोसी के घर में चाहिए। मतलब हम खाली मलाई काटेंगे, अच्छा लगता है वो चीज़, लेकिन हम खुद उसमें इनिशिएटिव नहीं लेंगे। चलो, क्रिएट लिंक टेबल बताया है कि नहीं बताया? बनेगा आप लोगों से कि नहीं बनेगा? एक लिंक टेबल बनाना है। मान लीजिए डिपार्टमेंट का और एम्प्लॉय का एक बना लेते हैं। इस पे कुछ कैलकुलेशन वगैरह भी हम लोग परफॉर्म करेंगे। तो डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय का एक टेबल बनाते हैं। डिपार्टमेंट के अंदर में कौन रहेगा? एम्प्लॉय रहेंगे। तो डिपार्टमेंट से रिलेटेड क्या क्या होना चाहिए? डिपार्टमेंट आईडी होना चाहिए, डिपार्टमेंट का नाम होना चाहिए, डिपार्टमेंट का हेड का नाम होना चाहिए, यही ना? अब कोई बोलेगा सब्जी लेने जा रहा है, तो बोले किस चीज़ का सब्जी? अरे सब्जी मतलब सब्जी, ये भले पूछ सकते कौन सा सब्जी, किस चीज़ का डिपार्टमेंट? डिपार्टमेंट मतलब चीज ही के लिए तो डिपार्टमेंट वर्ड आया है। ये कपिल शर्मा का अंदाज है सर। क्या? कपिल शर्मा कोई भी क्वेश्चन खुद से नहीं पूछते, हाँ, वो हमेशा दूसरे को रेफर कर देता है। ये लीजिए।
क्योंकि आदमी देखी के पूछता है और कैसा पूछना चाहिए वो भी समझ को पूछता है। सलमान खान से कभी नहीं पूछता उल्टा सीधा, ये अक्षय कुमार से भी नहीं पूछेगा, वो जानता है। उदित नारायण का बेटा है ना, हाँ, उसको इतना गंदे से बात कर रहा है। वही चीज होता है, लोगों को पता है और ये सबको पता है, बचपनों को पता होता है। अब मान लीजिए कुतवा को जैसे हम बुलाते हैं, भैंस को ऐसे बुलाएंगे? अब भैंस को ऐसे नहीं बुलाएंगे, अगर वही शेर है तब उसको और नहीं बुलाएंगे। वो डिपेंड करता है, सब जानवर है, लेकिन हमको किसको कैसे ट्रीट करना है वो बचपन से बच्चा को भी पता होता है। तो चलिए एक टेबल बनाते हैं डिपार्टमेंट के नाम से। क्या लिखना पड़ेगा? क्रिएट टेबल, DPT लिख दे डिपार्टमेंट के लिए। और इसका स्ट्रक्चर में क्या क्या लेंगे बताओ? ब्रैकेट शुरू करेंगे और DID दे दें, वेर कैर कितने का? 20 का। क्या दे दें? प्राइमरी की। और दूसरा क्या देंगे? डी नेम, डिपार्टमेंट नेम। ये भी क्या होगा? वेर कैर कितने का होगा? 20 कैरेक्टर का ले लेते हैं बहुत ज़्यादा, तो ये क्या होगा? यूनिक की। और उसके बाद नॉट नल। यूनिक इसलिए क्योंकि अगर डिपार्टमेंट ID एक का 101 होगा तो उसका नाम अगर सेल रहेगा तो 102 का भी सेल थोड़ी रहेगा, इसलिए इसको भी क्या बनाएंगे? यूनिक बनाएंगे। और उसके बाद क्या देना है? HOD। ये क्या होगा? वेर कैर। इसका साइज क्या ले लेते हैं? HOD का हो सकता है बड़ा लंबा नाम हो तो 50 ले लेते हैं। और उसके बाद क्या? एक ब्रैकेट क्लोज और सेमीकोलन। एक टेबल तो हमारा बन गया। और क्या करके देख सकते हैं? हम डिस्क्राइब कर सकते हैं किसको? डिपार्टमेंट को, DEPT को। यस। अब मुझे एक टेबल बनाना है एम्प्लॉय का, और एम्प्लॉय को लिंक कर देना है किससे? डिपार्टमेंट से। क्या करना पड़ेगा मुझे? क्रिएट टेबल EMP बना दें एम्प्लॉय। चलो, तो पहले ना बोलना चाहिए रे। हाँ, कितना तेज बोलते हैं। अभी जितना हाई पिच में बोली। हाँ? पहले बार में स्लो बोल देती है, इंटर करने के बाद वो तेज करना गलत हो गया। क्रिएट टेबल एम्प्लॉय। इसके बाद क्या डालना है? EID। और EID का टाइप क्या लेंगे? वेर कैर। और कितने का ले लेते हैं? 10 ले लेते हैं। और क्या देंगे इसका? प्राइमरी की देंगे। और यहाँ कॉमा लगाएंगे, है ना। और दूसरा क्या लेना है फिर? एम्प्लॉय का नेम लेना है। ये भी चलो वेर कैर में ही ले लेते हैं। और 20 कैरेक्टर का ले लेते हैं। और क्या रखते हैं इसको? नॉट नल रखते हैं। और उसके बाद एम्प्लॉय ID के बाद क्या लिया जाए? डेट ऑफ ज्वाइनिंग ले लेते हैं। डेट ऑफ, या पहले एज ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एज ले लेते हैं। एज क्या लेंगे? इंटीजर टाइप में लेंगे। उसके बाद क्या लगाएंगे? यहाँ पे एक चेक कांस्टेंट लगा देते हैं कि एज मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए? 18, है ना। एज, और ये क्या होना चाहिए? नॉट नल। एज ब्लैंक नहीं छोड़ सकते आप, राइट। एज के बाद फिर क्या डाल देते हैं? डेट ऑफ बर्थ। एज तो हो ही गया। डेट ऑफ ज्वाइनिंग दे देते हैं, ठीक है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग। और डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या होगा? डेट होगा। डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या होगा? डेट हो सकता है। ये भी दे दें। चल भाई, ये भी नॉट नल। और इसके बाद क्या और फील्ड ले सकते हैं? डिपार्टमेंट तो लेंगे ही, लेकिन उसके पहले फोन नंबर। अब उसके बाद फ़ोन नंबर ले सकते हैं ना। फ़ोन नंबर ले सकते हैं। तो फ़ोन
और फोन वैर कैर मान लो कितना ले लेते हैं 11 और क्या बनाएंगे इसको UNIQUE यूनिक की और क्या लेंगे नॉट नल और उसके बाद क्या लेते हैं हाँ क्या ले लीजिएगा ईमेल आईडी जब बाद में लेते रहिएगा अब बेसिक सैलरी ले ले कोई लिखने के लिए तैयार नहीं होगा और वहाँ से फरमाइश करेंगे कि ये भी लिख लीजिए ये भी लिख लीजिए चलिए एक ही लिखेंगे यहाँ पे बेसिक ले लेते हैं बेसिक सैलरी क्या होगा इंटीजर होगा इसको क्या नॉट नल रखें नहीं नल हो सकता है छोड़ो अपनी मर्जी या फिर नॉट नल लिख लेते हैं इसमें नॉट नल बेसिक खाली नहीं छोड़ सकते हैं उसके बाद क्या होना चाहिए टीए होना चाहिए टीए बोले तो ट्रैवलिंग अलाउंस चलिए डीए हो जाएगा ये भी इंटीजर हो जाएगा टीए डीए HRA ये भी इंटीजर हो जाएगा ग्रॉस सैलरी ग्रॉस ये भी इंटीजर हो जाएगा उसके बाद इस पर TDS कटेगा TDS भी क्या होगा इंटीजर हो जाएगा और इसके बाद फिर क्या होगा इसका TDS के बाद इसका नेट सैलरी होगा ये भी इंटीजर होगा और उसके बाद फिर क्या ले लेते हैं क्या एक बच गया था जो नहीं लिखे थे डिपार्टमेंट आईडी DID और DID को क्या बनाएंगे वैर कैर कितने का DID 20 का और इसको उसके बाद क्या करना है अब उसके बाद लिखेंगे फॉरेन की किसको बनाना है ये बताओ DID को ही बनाना है आपको और किसका DEPT का ना और DEPT का कौन सा है DID का है ना और लास्ट में कॉमा नहीं देते हैं ये भी एक चीज़ चलो सीख लो देख रहे हो लास्ट में यहाँ पे कॉमा नहीं देंगे ब्रैकेट क्लोज करेंगे सेमीकोलन तो एक लाइन में भी कर सकते थे अलग लाइन में भी करके दिखा दिए एक लाइन में तो बहुत सारा बार हमने करके दिखाया ही था अब हम इसको देख सकते हैं कैसे डिस्क्राइब करेंगे क्या EMP को और क्या हो गया इसमें यहाँ पे EID प्राइमरी है फ़ोन यूनिक है DID मल है बहुत सारा कॉलम लिया गया इस बार परफेक्ट अब चलो भैया ये तो सीख लिया हम लोग क्रिएट लिंक टेबल अब मुझे क्या करना है यहाँ कुछ डेटा भी तो डाल के देख लें अभी है डेटा डाला हुआ नहीं ना दिख रहा है इसीलिए यहाँ बोलते यहाँ बैठिए इस स्क्रीन पे तो दिखेगा दूर से नहीं दिख रहा है अब इसके बाद क्या किया जाए हाँ उसको हम लोग रोटेट नहीं कर सकते ये हमको नहीं दिखा तो थोड़ा हम रोटेट भी कर लिए अपने हिसाब से एक दो तरह का जोक होता है एक होता है स्लैप स्टिक जोक्स दूसरे पे खेला जाता है यहाँ पे सब माहिर है जब तक जोक हम पे चल रहा है सब मजा ले रहा है यूज़र अकाउंट बनाना सीख लें तो फिर रिकॉर्ड डालना सीख लेते हैं यूज़र अकाउंट क्रिएट करने के लिए लिखना होगा क्रिएट यूज़र हर यूज़र का नाम मान लीजिए सत्यम @ अब सत्यम ऐसे नहीं लिख सकते बिकॉज स्ट्रिंग है तो इसे हमें किसमें इनक्लोज करना होगा सिंगल कोट में या डबल कोट में @ एक कीवर्ड है इसलिए इसको इनक्लोज नहीं करना पड़ेगा फिर लोकल होस्ट हमारे SQL सर्वर का बाय डिफ़ॉल्ट नेम क्या रहता है लोकल होस्ट तो यूज़र का पूरा नाम क्या हो गया सत्यम @ लोकल होस्ट अब इसका पासवर्ड क्या होगा सत्यम के लिए कोई तो पासवर्ड होगा ना आइडेंटिफाइड बाय पासवर्ड के लिए जो पैरामीटर होगा दैट इज आइडेंटिफाइड बाय और सत्यम के लिए पासवर्ड दे देना है ST @ 123 चलेगा
set@123 एंटर। एक यूज़र अकाउंट बन गया किसके लिए? सत्यम के लिए। अब ये पता कैसे चलेगा कि सत्यम का अकाउंट बना भी या नहीं बना? बड़ा आसान है भाई। ऐसे पता चलेगा कि जब सत्यम यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सेलेक्ट SELECT सेलेक्ट यूज़र फ्रॉम MySQL डॉट यूज़र। अब ये दिखाएगा कि एक यूज़र तो पहले से रहता है बना हुआ, एक नया क्या बना? सत्यम। अब वहाँ जो सर आप लिखते हैं रूट, तो यहाँ जो हाँ, सत्यम से भी लॉगिन कर सकते हैं। अब जब सत्यम का बन गया है तो एक शिवम का भी बना दिया जाए। यस सर। नहीं, अभी आप सही कह रहे हैं। क्रिएट और यहाँ पे क्या देंगे? यूज़र, और चलो ऋषि का ही बना देते हैं। अभी भले एक दूसरे को बोल रहा है, अगर वही बोला जाए कि 15 लाख रुपया भेजने के लिए अकाउंट खुलवा रहे हैं मोदी, तो बोलेगा पहले हमारे बना दीजिए ना। उस समय नहीं बोला ऋषि का बना दीजिए। हाँ, कल 500 मांग रहा था। क्या था? कल 500 मांग रहा था। 500 में क्या होगा? वो सिर्फ कुछ लोगों का एक टेंडेंसी होता है कि फोकट में कुछ भी मिले तो उठा लें, लेकिन हकीकत यही है कि आज के डेट में अगर किसी का कोई 500 रुपया चाहे हड़प ले या कुछ कर ले तो उसमें क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता है। क्रिएट यूज़र ऋषि। अब देखो यहाँ पे कितना यूज़र अकाउंट बन गया? 2 एक ऋषि का बना, एक सत्यम का बना, और एक रूट का तो पहले से था। तो यूज़र अकाउंट बनाना भी सीख लिए हम लोग। तो ये वाली लाइन को भी हम क्या कर लें? ऐसा क्यों करेंगे? कोई जवाब दे है आप लोग के पास? बहुत अच्छा ह्यूमर है आप लोग का, बताइए थोड़ा। ये अलग यूज़र अकाउंट क्यों बनाएंगे हम लोग? SQL सर्वर के ऊपर अलग यूज़र अकाउंट क्यों बनाएंगे? हाँ, प्रिविलेजेस के लिए। आप थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? प्रिविलेज से हमको नहीं समझ में आया भाई। सर दूसरा यूज़र अगर हम उसको देना चाहते हैं कि वो यूज़ करे SQL को, SQL सर्वर में उसका अकाउंट बना हुआ है और उसको लॉगिन करके वो अपना डेटाबेस अपना उसका सब कुछ अलग रहेगा। रूट के पास तो सारे टेबल होता है, अपडेट कर सकता है। सही बात है। रूट के पास तो रहेगा। रूट के पास तो कंप्लीट प्रिविलेज है। अब मान लीजिए कि हमारा असिस्टेंट है, मैं चाह रहा हूँ कि वो नया एंट्री कर सके कम से कम, तो उसको हम सिर्फ एंट्री का परमिशन देंगे। अब अगर कोई सिर्फ वेरीफाई करने के लिए हम किसी को परमिशन देना चाह रहे हैं, तुम बस वेरीफाई कर लो कि वो अकाउंट उसका बना कि नहीं, उसकी एंट्री हुई या नहीं, तो उसको सिर्फ हम क्या देंगे? सेलेक्ट का परमिशन देंगे। मतलब कौन सा यूज़र किस डेटाबेस या किस टेबल, मान लो कि एक कंपनी में एक डेटाबेस के अंदर 100 टेबल हैं, अब 100 टेबल पे थोड़ी परमिशन देंगे। कुछ टेबल पे परमिशन देंगे, कुछ पे नहीं देंगे। अब अगर कोई बंदा आए, कोई हमारी वेबसाइट पे स्टूडेंट आएगा और वो अपना जैसे ही आईडी या फ़ोन नंबर डालेगा तो वेरीफाई हो जाएगा कि वो है कि नहीं उसका अकाउंट। अब अगर वो हमारे एम्प्लॉय का फ़ोन नंबर डालेगा तो भी वेरीफाई कर लेगा? नहीं, उनके पास उसका क्या है? अथॉरिटी नहीं है। तो अगर हम डिफरेंट यूज़र को डिफरेंट लेवल का प्रिविलेज देना चाह रहे हैं ओवर द डेटाबेस और ओवर द पर्टिकुलर टेबल ऑफ दैट डेटाबेस, तो ये काम हम तभी कर पाएंगे जब उनके लिए अलग अलग क्या बना के रखेंगे? यूज़र अकाउंट बना के रखेंगे। ये वाला पॉइंट भी शायद तो हो ही गया हम लोग का। क्या आदित्य? अब पासवर्ड मान लीजिए कि बदलना है। कभी ऐसा कंप्लेन आता है सत्यम का कि पासवर्ड हम लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, हम भूल गए अपना पासवर्ड, या ऋषि का कंप्लेन आता है कि ऋषि अपना पासवर्ड भूल गया है। तो किसी यूजर का पासवर्ड कैसे चेंज करेंगे? सेम तरीका है चेंज करने के लिए, कुछ नहीं करना है।
हूबहू एकदम यही लिखना है और यहाँ पे बस पासवर्ड डाल देना है, नया वाला जो भी डालना है। समझे? अगर मान लिया जाए यहाँ सत्यम के लिए हम एंटर करेंगे तो क्या आ रहा है? ओह नहीं, क्रिएट नहीं बल्कि ऑल्टर। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे? ऑल्टर करना पड़ेगा। ऑल्टर यूज़र सत्यम, और सत्यम के लिए पासवर्ड क्या बदल करके कर देना है? 1 2 3 4 5 कर देना। ऐसा कर दें? यस। तो पासवर्ड अगर बदलना होगा तो क्या करेंगे? ऑल्टर। जब भी बदलाव करना है ऑल्टर। बनाना था तो क्या किए थे? क्रिएट। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो अभी यूज़र अकाउंट बनाए उसका यूज़ भी तो कुछ होगा। यूज़ करने के लिए ही तो अगला पॉइंट बना है अपना। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े आप लोग? शायद देखे भी नहीं होंगे घर पे जाके। तो अगला पॉइंट यही है, लॉग इन ऑन द एसक्यूएल सर्वर विथ अदर यूज़र, है ना, बिसाइड्स रूट। रूट के अलावा अगर किसी और यूज़र से लॉग इन करना है तो कैसे कीजिएगा? आता है? नहीं आता होगा। कैसे ट्राई किए करके देखें क्या? आ जाइए। अगर हम यहाँ से MySQL खोलेंगे, ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये सीधा क्या मांग रहा है मेरे से? पासवर्ड मांग रहा है। अगर पासवर्ड हम डाल भी दें तो क्या होगा इससे? इससे ये होगा कि हम किससे लॉगिन कर गए हैं? रूट से। हमें लॉगिन किससे करना था? सत्यम या ऋषि से। तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। कि चलेगा? नहीं सर, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो देखिए, इसके लिए हमें करना ये पड़ेगा कि पता ये होना चाहिए कि हमारा MySQL किस फोल्डर में इंस्टॉल है। MySQL किस फोल्डर में इंस्टॉल है? तो MySQL हमारा C ड्राइव के अंदर इंस्टॉल होता है ना। और यहाँ प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जाओगे। कहाँ जाओगे आप? प्रोग्राम फाइल के अंदर क्या दिखेगा? MySQL दिखेगा। यहाँ MySQL सर्वर में जाना है। कहाँ जाना है? MySQL सर्वर में जाना है। इसमें बिन के अंदर जाना है आपको, है ना। अब बिन में जाने के बाद आपको बिन नहीं बजाना है, इसको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे लिखना है CMD। क्या लिखना है? CMD। और यहाँ आकर के आपको लिखना क्या पड़ेगा? MySQL -u यूज़र के लिए। और उसके बाद आपको यूज़र अकाउंट का नाम डालना है, जो क्या है अपने केस में? मान लो ऋषि है। और उसके बाद क्या है? लिखना होगा पासवर्ड। अब पासवर्ड है पता नहीं, वो अब पूछे मेरे से। अब यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? हमने कुछ गड़बड़ किया है क्या? अब देखना ये पड़ेगा कि क्या यहाँ MySQL के नाम से कोई कमांड है कि नहीं है। होना तो चाहिए। अरे यार क्या कर रहे है? हाँ, यही तो कमांड चाहिए मेरे को। तो ये काम क्यों नहीं किया? मतलब कुछ हमने पैरामीटर गलत डाला होगा। सब कैपिटल में डाल दिए, ये गलती की है। MySQL -u और उसके बाद यूज़र का नाम क्या है? ऋषि ना, ऋषि। और उसके बाद क्या है? -p मतलब पासवर्ड होता है। जैसे ही एंटर करेंगे तो ये किसके लिए पासवर्ड मांगा? ऋषि के लिए। हम ऋषि के लिए पासवर्ड डालते हैं RISHI@123। यही ना था शायद? हाँ, RISH था, है ना। और @123 ही था। RISH@123 था। एंटर। अब आप लॉगिन कर गए और यहाँ से अगर देखूँ मैं स्टेटस लिख करके तो क्या दिखाएगा? किस यूज़र से लॉगिन है? करंट हम ऋषि नाम के यूज़र से लॉगिन हैं। कोई दिक्कत समझने में? तो किसी यूज़र से भी लॉगिन करना सीख लिए। और एक बार जैसे बिन पे जाके कर लिए तो वो ऑटोमेटिक नहीं आएगा सर? ना, ऑटोमेटिक लाना है। तो वापस रूट करें। मतलब बार बार उतना ना जाना पड़े ही ना चाहते हैं आप? हाँ सर। हाँ, ठीक है।
हाँ देखिए अब ये जो पाथ है आपका, इसको आपको कॉपी करना पड़ेगा, यही एक ऑप्शन है। आप चाहते हैं कि कहीं से भी इसको यूज़ कर लें, ही ना आपका कंसर्न है? ठीक है, एवं अस्तु। कॉपी कर लेते हैं इसको यहाँ से, और इसको कॉपी नहीं करेंगे, एक्चुअली इसके पाथ को कॉपी करेंगे। ये CMD कॉपी हो रहा है अभी, ये चीज़ को सुधारना पड़ेगा। हमें कहाँ जाना है? बिन के अंदर जाना है। एक्चुअल हमें कॉपी इसे करना है। अभी देखिए, अब आपका कंसर्न हमें जो समझ में आया, बोलिएगा। यही बात सोच रहे थे ना कि नॉर्मली हम CMD खोलें और यहाँ भी हम जाके क्या लिखें? MySQL -u, और मान लीजिए कि हम लिखते हैं सत्यम और -p, तो लॉगिन करवा दे। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है? MySQL इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड। आप यही ना चाह रहे थे कि इतना अंदर ना जाना पड़े, हम CMD खोलें या रन खोलें, डायरेक्ट लिख दें। तो ये काम नहीं हो करेगा अभी, क्योंकि अगर मान लीजिए कि हम बॉटल अपना रख दिए हैं अपने चैम्बर में, और यहाँ अगर खोजेंगे तो मिलेगा। लेकिन अगर बता के रखें हम किसी को कि हम कहीं भी खोजें, वहीं जाके खोजो डिफ़ॉल्ट लोकेशन पे, तो इसी को बोलते हैं क्या? डिफ़ॉल्ट पाथ। तो हमें डिफ़ॉल्ट पाथ बताना पड़ेगा किसको? ऑपरेटिंग सिस्टम को, CMD को। तो वो सेट करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? sys dm.cpl ऐसे लिखना पड़ेगा पहले। और यहाँ जा कर के हमें जाना होगा कहाँ? एडवांस में। यहाँ जाना होगा इन्वायरमेंट वेरिएबल में। यहाँ जाना पड़ेगा, कुछ भी पाथ में चले जाओ और क्या कर दीजिए? एडिट कर दीजिए, न्यू पे जाइए और कंट्रोल भी कर लीजिए। क्या शायद जावा वगैरह कभी अगर पढ़े होंगे गलती से? नहीं हुआ था सर मेरा। हाँ, नहीं हुआ था, इसलिए जावा छोड़ दिया सर। ऐसी कोई बात नहीं, तो लेके आना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए पढ़ने के टाइम पे नहीं हुआ था, अब तो हो जाएगा। ये सेट कर दिए। अब यहाँ से अगर हम CMD खोलेंगे, अभी नहीं, ये अच्छा ये तो खुला हुआ है ही ऑलरेडी। अब हम CMD खोलते हैं। अब लिखते हैं MySQL SQL -u, और उसके बाद क्या? SATYAM सत्यम और -p। कुछ समझ में आया तो बताइए। तो जावा के साथ भी यही कहानी होता है कि जावा अगर सेटअप कर लेंगे तो उसका क्या सेट करना पड़ता है? पाथ सेट करना पड़ता है। पाथ इसलिए सेट करते हैं ताकि हम उसको किसी भी लोकेशन से उसके कंपाइलर को कॉल कर सकें। तो शायद ये बात समझ में आया होगा, तो ठीक है। नहीं आया? आ गया सर। तो तुम तो डरा ही देता है हमको। जब तुमको ना समझ में आएगा तो बाकी लोग को क्या समझ में आएगा? क्या करना है इसमें? वो क्या पासवर्ड था जी? सत्यम का पासवर्ड चेंज कर दिए थे। हाँ देखो, SAT@12345। नहीं तो कुछ गलत पासवर्ड होगा। क्या था? अच्छा S@ था ना, S@123। देखो कंफ्यूज नहीं करना। लास्ट में चेंज किए थे ना शायद, लास्ट में S@ कर दिए थे। और S भी स्मॉल में था कि नहीं? कैपिटल S@12345। ये लॉगिन कर गए। और अगर यहाँ हम देखेंगे स्टेटस तो क्या दिखाएगा? यहाँ हमने किससे लॉगिन करा है? सत्यम से। और यहाँ किससे लॉगिन किए हुए हम लोग? यहाँ हम लॉगिन किए हुए हैं रूट से। यहाँ किससे लॉगिन किए हुए हैं? ये लॉगिन है रूट से। और एक कंसोल और होगा, ये लॉगिन किससे किए हैं? ये लॉगिन किए हुए हैं ऋषि से। नहीं मतलब 3 कंसोल है, तीनों कंसोल पे
अलग अलग यूज़र से हम क्या करके रखे हैं, लॉगिन करके रखे हैं। 3 कंसोल अलग अलग। तो लॉगिन करना आ गया डिफरेंट यूज़र से। सर हाँ। अभी अगर हम परमिशन नहीं देते हैं तो उस वाले डेटाबेस कुछो ने देखो नहीं पाएगा ही। हाँ ना, देखते हैं जैसे ऋषि को ही देख लेते हैं। क्या ऋषि के पास कोई परमिशन है? नहीं। अगर यही अभी शो डेटाबेसेस लिखेगा तो भी इसको निराशा हाथ लगेगी। इसको अभी HDB और जो भी डेटाबेस बनाए वो भी दिख रहा है। अब इसको भी सत्यम से कहाँ लॉगिन थे? ये तो हम लोग लॉगिन किससे हैं? ऋषि से। और ये किससे है? सत्यम से। करेक्ट। अब सत्यम बाबू भी अगर आकर के लिखते हैं यहाँ पे शो डेटा बेसेस तो क्या दिखेगा? कुछ नहीं इनको। अगर ये ट्राई भी करेंगे यूज़ HDB, अगर इनको डेटाबेस का नामों पता है तो क्या बोलेगा? साफ साफ यहाँ पे अंग्रेजी में डांट रहा है ये, एक्सेस डिनाइड, है ना। तो ना आपके पास परमिशन है ना इनके पास परमिशन है क्या? नहीं। अब परमिशन देगा कौन? रूट देगा परमिशन। कैसे देगा रूट परमिशन? लेट्स चेक इट। ये तो रूट ही से लॉगिन है ना हम अभी। अब रूट चाहे परमिशन देना तो दे सकता है। मान लो अभी ऋषि को परमिशन दे देते हैं या सत्यम को, चलो सत्यम को परमिशन दे देते हैं। कैसे देना पड़ेगा? तो इसके लिए लिखना होता है ग्रांट। क्या लिखना होता है? ग्रांट। अब ग्रांट के बाद यहाँ पे देना होता है कि परमिशन क्या देना है, मतलब कौन सा क्वेरी चला सके वो आपको बताना होता है। तो क्या बताते हैं यहाँ पे? हम बोलते हैं सत्यम को सब क्वेरी चला भाई, और उसके बाद ये बताना होता है किस डेटाबेस के ऊपर। तो हम सारे डेटाबेस के ऊपर नहीं देना चाह रहे हैं, HDB के ऊपर देना चाह रहे हैं। और HDB के किस टेबल के ऊपर? तो HDB के सारे टेबल और न तो कोई पर्टिकुलर टेबल। मान लो सिर्फ हम लॉगिन टेबल के ऊपर देना चाह रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे लॉगिन। क्या लिखेंगे? लॉगिन। और उसके बाद ग्रांट ऑल, यहाँ लिखना पड़ेगा ऑन, और उसके बाद क्या लिखेंगे? HDB, और HDB के किस टेबल पे? और अगर स्टार दे देंगे तो क्या होगा? सभी टेबल पे। समझ में आ रही बात? अब किसको परमिशन देना है? टू। और यहाँ यूजर का नाम यही था ना, सत्यम @ और क्या, सत्यम @ क्या लिखना होगा? लोकल होस्ट। बस ये हुआ परमिशन देना। किसको? सत्यम को। अब जरा चेक करें आउटपुट। यस, किससे लॉगिन है हम यहाँ पे? सत्यम ही से तो है। अब अगर ये बंदा दोबारा अगर आकर के लिखते हैं शो डेटाबेसेस तो देखना कुछ फर्क समझ में आया? अब इनको सिर्फ परमिशन किसके ऊपर है? लॉगिन। ये दूसरा टेबल इनको दिखाई हो नहीं देगा, एम्प्लॉय और जो डिपार्टमेंट बनाए हो नहीं दिखेगा। ट्राई करके देखें। यस। अब लिखते हैं ये यूज HDB, चलो अच्छी बात है। अब अगर ये लिखते हैं शो टेबल्स तो सिर्फ इनको कौन सा टेबल दिख रहा है? लॉगिन नाम का टेबल दिख रहा है। क्या अभी भी इसको कोई टेबल दिखेगा? नहीं दिखेगा। अब परमिशन दे देते हैं, दे रहा है दुरुस्त है, इसको सब पूरा परमिशन दे देते हैं ऋषि को। ऑल टेबल्स का भी दे दीजिए। अब ये कैसे होगा? क्या लिखना पड़ेगा? ग्रांट ऑल ऑन HDB डॉट स्टार, मतलब सारे टेबल के ऊपर टू किसको? है ना। बस अब इसका नतीजा देखो, क्या ये कर सकता है? यूज। अब अगर ये लिखेगा शो टेबल्स तो इसको तीनों का तीनों टेबल दिखेगा। नहीं, उसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। अरे कुछ भी यार, अब तुमको ये फुल परमिशन दे दिए हैं। डिस्क्राइब, लॉगिन, सब कुछ। सिर्फ देख सकता है। नहीं, कुछ कर भी सकता है, डिलीट भी कर सकता है, फुल परमिशन दिए। अगर यहाँ ऑल नहीं दिए हुए रहते ना
अगर मान लो कि सिर्फ सेलेक्ट दिए हुए रहते तो खाली देख सकता था, अगर ऑल दे दिए मतलब सारा क्वेरी चला सकते हैं। ऑल के जगह पे अलग अलग क्वेरी का परमिशन दे करके देखना कैसा रहेगा, सही। चलो आगे बढ़ें। तो अब लिस्ट को एक बार फिर से चेक कर ले, बताओ। ग्रांट परमिशन, अच्छा परमिशन छीनना सिखाएं। सत्यम भी हमें से अच्छा सत्यम भैया में से, ठीक है। तो रिवोक करने के लिए क्या लिखेंगे, रिवोक ऑल ऑन hdb.login और उसके बाद देने के लिए क्या था, टू, किसको देना था, और छीनने के लिए फ्रॉम क्या लिखना पड़ेगा, ये हुआ परमिशन छीनना। अब इसका नतीजा देखते हैं क्या रिजल्ट होता है। किससे लॉगिन है हम लोग, सत्यम से ये लॉगिन है, यहाँ देख सकते हैं आप। अब अगर ये बंदा दोबारा अगर लिखते हैं यूज HDB, इनको एरर आ जाएगा। अब अगर ये लिखते हैं शो टेबल्स, कुछ नहीं, एक्सेस डिनाइड। तो रिवोक करना भी सीख लिए, परमिशन देंगे भी जब ज़रूरत पड़ेगा किसी यूज़र को, और जब ज़रूरत ख़त्म तो रिवोक भी कर लेंगे। मुझे लगता है आज के लिए तो काफ़ी कोटा है, खाली देखने में तो आसान लगेगा। करो एक बार इसको कम से कम, क्या इतना ही रहने दें। घर पे जाके जब प्रैक्टिस करते हो पहले लाइन में ही फंसते हैं, सबसे पहला लाइन ही नहीं चलता है। नहीं तो ये तो सही बात नहीं है। अब घर पे प्रैक्टिस मत कीजिए, जगह बदल दीजिए, यही प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ। नहीं फिर हो जाता कल इनके साथ भी, आप ही के साथ ऐसा नहीं होता है, पूछिए। तो जब मेरे साथ रहिएगा तो बहुत तरह का सपोर्ट रहता है। जैसे सुने होंगे कि कोई पेशेंट अगर अस्पताल गया तो बीमारी आधा है उसका ठीक हो जाता है जब डॉक्टर का आश्वासन मिला। तो कोई अगर कुछ परेशान चल रहा है, जैसे ही कोई बाबा ज्योतिषी के पास जाता है, आधा प्रॉब्लम उसका लगता है सही हो जाता है। तो वो होता है। तो आप यहाँ कीजिए, अगर थोड़ा सा कहीं फंसिएगा तो तुरंत